दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं जो कि 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे एवं कम्प्लीटली और 6 to 8 की NCERT इस चैनल पर ये दोनों करवाए जा रहे हैं जो कि CTET पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 1 के लिए भी, क्योंकि इसमें पेडागोजी, EVS और हमारी हिंदी तो दोनों की समथिंग एक सी ही होती है, पर पेपर लगवाए जा रहे हैं CTET पेपर 2 के लगवाए जा रहे हैं जो कि हमारे जो पिछले करा दिए गए हैं वो सारे करवाए जा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलो आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आज इसके हम 30 क्वेश्चन अपने करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हम 30 क्वेश्चन लगवाते हैं डेली। तो आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस हैं और चैनल को जो नए आए हुए हैं वो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और सभी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है वो शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या हो, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं या विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें या विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें या इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो देखो, हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर बनता है वो बनता है किसकी मांग करता है शिक्षकों से यह, तो यह करता है किसकी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। तो ये मांग करता है भाई, है ना। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए या उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या वे सीखने के लिए तैयार ना हो या दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो देखो, क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो है कि जैसे कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वह सीखने के लिए तैयार ना हो। राइट, अगर बच्चा को पढ़ाना है हमें और वो सिखाना है कुछ, तब तक वो खुद की मर्जी से तैयार नहीं होगा, तब तक वो नहीं सीख सकता। इसलिए हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन से ऐसे घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो राइट हो जाएगा हमारा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बल देता है किस घटक पर, तो पोषण पर बल देता है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है आगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर एवं उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर एवं क्रिया प्रसूत संक्रिय अनुबंधन। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो बल देता है किस पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। किस पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। फिर है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्रोनफेन एवं लेव वाइगोत्स्की। तो राइट हो जाएगा हमारा जो व्यक्ति से संबंधित है कौन सी है, वो है हमारी लेव वाइगोत्स्की। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये किसके, कौन से व्यक्ति से संबंधित हो जाएगी, लेव वाइगोत्स्की से। फिर है हमारा
आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो वो होंगे विश्वासी किस स्तर पर? पारस्परिक, पूर्व पारस्परिक, उत्तर पारस्परिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो ये दृढ़ विश्वासी होंगे इस विचार से किससे? उत्तर पारस्परिक स्तर, जो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं एवं ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है एवं परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो वो है दूसरा, यानी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। फिर है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए अंतः व्यक्तित्व, भाषिक, गतिक, अंत व्यक्तित्व। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो वो है गतिक की आवश्यकता होती है। फिर है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो अनुवांशिक बुद्धि होगी या उत्पादक बुद्धि या सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो राइट आंसर है सामान्य बुद्धि होगी। क्या हो जाएगी? सामान्य बुद्धि। फिर है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? या साभिप्राय व्यवहार या वस्तु स्थापित या समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षता प्राप्त करने लगा है किसमें? वस्तु स्थापित्व में। वस्तु स्थापित्व राइट आंसर है हमारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, या कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, या कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, या क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता का मानदंड हो सकता है कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। तो हमारा 3 राइट आंसर है। फिर है व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? तो पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। या व्यक्तित्व अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहरने में, या सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार हमारा फोर्थ सही है हमारा। फिर है सीखने के लिए आकलन। तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए जो आकलन होता है वो या अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, या अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, या ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार सीखने के लिए आकलन होता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। क्या? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। फिर है विद्यालय आधारित आकलन। क्या? विद्यालय आधारित आकलन तो परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान होता है। यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में समर्थन करता है या परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो विद्यालय आधारित आकलन है तीसरा कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में समर्थन करता है। फिर कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। तो ये जो गति है, ये जो संयोजन है, ये किस प्रकार का है। तो ये है पोर्टफोलियो आकलन। क्या है हमारा? पोर्टफोलियो। क्योंकि इसमें दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विभिन्न शिल्प क्रिया यानी सभी का ब्यौरा होता है, यानी सभी की जो भी जानकारी है वो इकट्ठी होती है नोटबुक में। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलंभावित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है एवं वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रही है एवं विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है एवं दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे आलंबित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। तो राइट हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन के अनुसार फोर्थ राइट आंसर है। फिर है एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया, संवेदी एकीकरण विकार एवं एकाग्रता हर्ष अतिक्रियाशील विकार। तो राइट आंसर हो जाएगा यह विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है एकाग्रता हर्ष अतिक्रियाशील विकार, है ना। तो फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, तो उनके साथ संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है कौन? पर्यावरणीय। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं 4 पंक्तिय, टियर, 4 स्तरीय, त्रिवित्तीय, त्रिमुखीय। तो ये जाने जाएंगे किसके लिए? त्रिवित्तीय राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवित्तीय परिभाषा के लिए जाने जाएंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, या शिक्षक को पहल करनी चाहिए कि
और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार तीसरा, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। फिर है आगे, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो व्यक्ति केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड, व्यवहार रेटिंग स्केल, संचित व्यवहार परक अवलोकन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार पद्धति सबसे उपयुक्त है, क्योंकि राइट आंसर हमारा संरचित व्यवहारक अवलोकन, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। फिर है अधिगम नियोग्यता वाले विद्यार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका। इस तरह के विद्यार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के विद्यार्थियों में उन उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। फिर है नीचे देखते हैं कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, या इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है कि जो इन सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है उसको, है ना। फिर है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतर स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन के अनुसार वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर फर्स्ट है। फिर है संख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं पारंपरिक तर्कड़ा, आगमनात्मक तर्कड़ा, निगमनात्मक तर्कड़ा, वैज्ञानिक पद्धति। तो व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं वैज्ञानिक पद्धति। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक पद्धति। फिर है कक्षा 8 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, या विद्यार्थी को दिखाई गई त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थियों को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। शिक्षक के रूप में आप उसे कहेंगे कि विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें और अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। तो तीसरा हमारा सही आंसर है। फिर है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्व्यक्तित्व, प्राकृतिक बुद्धि, चक्षुस्थानिक बुद्धि, अस्तित्व परक बुद्धि। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। कौन सा? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। फिर है संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया? संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया? संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और सामाजिक संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं।
तो राइट आंसर हमारा दूसरा है कि संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते रहते हैं। फिर है राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है और उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। प्रेरक के रूप में, संवेग के रूप में, व्यक्तित्व, प्रतिक्षण के रूप में। तो प्रेरक के रूप में साथ देता है, किसके? प्रेरक के रूप में। फिर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुख, व्यवहार, उत्तेजना में कमी। तो उत्तेजना में कमी और शुरू में आ रहा प्रबल, तो राइट होएगा हमारा कौन सा? क्योंकि प्रबल, ठीक है, इसमें भी ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि उत्तेजना के बाद प्रबल आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आवश्यकता, फिर आएगा प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, फिर लक्ष्मी, उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी हो जाएगी। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है अंतिम एवं लास्ट तीसरा क्वेश्चन कि बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम निम्न सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो स्वचिंतन, प्रक्रिया एवं प्रतिधारणा, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। तो इसमें देखो, आंसर जानने से पहले एक बार फिर बोलना चाहूँगी, लाइक एवं सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ये तीनों कर दीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधारण। क्या? प्रतिधारण इसका राइट आंसर माना जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं समाप्त, और डेली क्लासेस इस प्रकार से आती रहती हैं और प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस डली हुई। तो आप सभी जाकर चेकआउट कीजिए और लाइक एवं सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग आज की वीडियो।